अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम विंटर्स की तरफ जा रहे हैं। वो बकौल गेम ऑफ थ्रोन्स के विंटर इज़ कमिंग। बट ये है कि विंटर जो है वो स्टार्ट हो गई है। आप लोग मुझे बताएँ आपके शहरों में हुई है? यहाँ पर तो बड़ी अच्छी खुनकी-सी स्टार्ट हो गई है। रात को ठंडा-ठंडा सा वेदर हो जाता है। मगरिब के बाद फ़ैन को मैं बिल्कुल कम कर देती हूँ क्योंकि अभी विंटर्स जो है ना बस 1 हफ्ते 10 दिन की मार है, विंटर्स ने आ जाना है। तो मुझे है कि मैं अपने घर को विंटर रीसेट कर दूँ क्योंकि जब विंटर्स आएगी एक ही दम आ जाएगी, सिर्फ़ एक बारिश की अभी मार है। जैसे ही बारिश होगी सर्दियाँ आ जाएँगी और बच्चे अभी वैसे भी सब बीमार हैं। पिछले दिनों मैं बीमार थी, मेरे सारे बच्चे बीमार थे, तो मुझे था कि आज मैं अपने घर को विंटर रीसेट करती हूँ और आप लोगों के साथ वो टिप्स शेयर करूँगी जो आप लोगों को विंटर होम रीसेटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी नाश्ता और आज मुझे अपने घर को विंटर के अकॉर्डिंगली प्रॉपरली रीसेट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स जो आप अपने घर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम है, वो मेरा ख़्याल है कि वो हर औरत करती है और वो होती है सर्दियों के कपड़े निकालना। तो आप लोगों को याद होगा जब मैंने अपना समर वाला रीसेट किया था होम, तो मैंने इस बैग में अपने सारे कपड़े रखे थे। तो ये बहुत अच्छे बैग्स हैं, इनका मैं लिंक नीचे दे दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बैग्स हैं और इसके अंदर कपड़े जो हैं ना, वो ये एक तो फटता नहीं है, मैंने पहले मँगवाए थे, वो बिल्कुल भी अच्छे मतलब चीज़ ही वो अच्छी नहीं थी। मैंने आई डोंट रिमेंबर किस ब्रांड से मँगवाए थे। बट ये मैंने शाकिर कलेक्शन से मँगवाए हैं। इसके बैग्स आर टू गुड और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कपड़े जो हैं ना वो नज़र भी आ रहे होते हैं और उसके बाद आपको जो कपड़े मतलब पैक करने हैं, आपको पता होता है कि इसके अंदर क्या है क्योंकि मेरे इस तरह के जो दूसरे बैग्स हैं उसके अंदर शादियों वाले कपड़े हैं। तो अगर ये सामने मुझे नज़र ना आ रहा हो ना तो मैं तो मिक्स अप हो जाऊँ कि किसमें शादियों के थे, किसमें मेरे हैं, किसमें मेरे हस्बैंड के हैं, किसमें मेरे और बच्चों के हैं। तो ये वाले बैग्स जो हैं ना बहुत अच्छे हैं। खैर विंटर्स के कपड़े सारे के सारे निकाल लेना व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इस सर्दी के मौसम में क्योंकि कभी भी सर्दी स्टार्ट हो सकती है। कपड़े निकाल लेने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है वो है कपड़ों को धूप लगाना और ये आई थिंक हमारी सदियों से जो है ना हमारे ख़ानदानों में ये सब कुछ चला आ रहा है। हम अपने कपड़ों को धूप लगाते हैं व्हिच इज़ वेरी गुड क्योंकि अगर हम अपने कपड़ों को धूप लगाते हैं ना तो एक तो वो एक स्मेल जो आती है ना कपड़ों से बंद कपड़ों से, वो नहीं आती और दूसरा ये कि इसके अंदर अगर कोई जर्म्स भी होते हैं ना तो वो भी मर जाते हैं। तो मैं तो अपने कपड़ों को 2 से 3 दिन धूप ज़रूर लगाती हूँ, तो मैंने कपड़ों को निकाल के धूप लगानी शुरू कर दी है। आप लोग भी अपने कपड़ों को निकाल के तो उनको धूप लगानी शुरू कर दें। सर्दियों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है घर के अंदर धूप का आना और घर के अंदर धूप जो है वो खिड़कियों के ज़रिए आती है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप खिड़कियाँ हैं मेरे घर में जैसे बहुत बड़े साइज़ की खिड़कियाँ हैं, तो इनको जो है ना मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ। बट ये है कि मिट्टी उड़ती है, नीचे मेरे घर के काम हो रहा है, वो कुछ पता नहीं कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इतनी मिट्टी आ रही होती है और वैसे भी बच्चे आते-जाते हैं तो उँगलियों के निशान बन जाते हैं खिड़कियों के ऊपर। तो अगर आप लोगों के घर में भी खिड़कियाँ हैं और आप लोगों के घर में भी विंटर्स में धूप आती है, तो अपनी खिड़कियों को आज ही साफ कर लें। इससे ये होता है, एक तो आपके घर धूप बहुत अच्छी आती है और क्योंकि जो गैस के हालात चल रहे हैं आजकल हमारे मुल्क में, तो आपको इतने हीटर्स की ज़रूरत नहीं होती और आई एम सो लकी गर्मियों में ये घर बहुत गर्म था बट सर्दियों में जो है ना यहाँ पर बहुत ही प्यारी धूप आती है, स्पेशली मेरे लाउंज में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी खिड़कियों को बहुत साफ-सुथरा रखूँ और अपने पर्दों को बिल्कुल साइड पे रखूँ ताकि अच्छी-सी धूप घर के अंदर आए। अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से फ़ॉलो करें तो आप लोगों को पता है कि जैसे ही विंटर्स आती है तो मेरे घर में जो है ना छोटे-छोटे सोफ़ा ब्लैंकेट, सोफ़ा थ्रोज़ मैं ज़रूर रखती हूँ। तो इससे होता क्या है कि जब आप रात को बैठे होते हो या गैस नहीं आ रही या कोई भी और चीज़ है बट ये हल्की-सी ब्लैंकेट आपने अपने ऊपर डाल दी ना, तो आपको बड़ा अच्छा-सा फ़ील होता है। वो बड़े-बड़े ब्लैंकेट्स आप अपने लाउंज में नहीं रख सकते सीरियसली वो बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन ये है कि इससे आपका घर बड़ा कोज़ी लगता है जब आपने प्यारे-प्यारे से ब्लैंकेट्स अपने ऊपर ओढ़े हुए होते हैं। खैर मैं तो बहुत डालती हूँ, मैं रीडिंग भी कर रही होती हूँ, चाहे सुबह हो या रात के टाइम हो, तो मैं फिर अपने ऊपर ज़रूर कोई ना कोई छोटी-सी फ्लीस की ब्लैंकेट डालती हूँ। तो ये जो ब्लैंकेट है, ये मेरे लिए इस दफ़ा मेरी देवरानी ने भिजवाया था फ्रॉम यूके। बहुत ही मज़े का है, मतलब एक ब बंदे के ऊपर या 2 बंदे जो बैठे हुए हैं, तो अपने ऊपर डाल सकते हैं।
इस तरह के ब्लैंकेट्स निकाल लें, सोफ़े के साइड पे रखें, आपका घर बड़ा कोज़ी लगेगा। इसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है डिक्लटरिंग जो कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। मेरी आदत है कि जैसे ही मतलब सीज़न चेंज होता है ना, मैं अपने समर के कपड़े अलग कर देती हूँ और अलग करके जिसको मुझे देने होते हैं वो मैं दे देती हूँ। तो अभी भी मुझे था कि ये वाले सारे कपड़े जो है वो मैंने अगले सीज़न नहीं पहनने हैं, तो इट्स बेटर कि ये कपड़े मैं अभी ही निकाल के अलग कर दूँ, ना कि मैं अभी इसको फिर सँभालूँ, फिर अगले साल जब समर स्टार्ट हो तो मैं किसी को दे दूँ। नहीं, मुझे होता है कि जितनी जगह आप अपने घर में बचा सकते हैं, अपनी कबर्ड्स में बचा सकते हैं, अपनी मतलब बैग्स में जिसमें आप स्टोर कर रहे होते हैं बचा सकते हैं, तो बचा लें। तो अभी ही मैंने वो कपड़े जो मुझे अगले साल नहीं पहनने या मुझे लग रहा है कि ये कपड़े जो हैं थोड़े-से मुझे थोड़े लूज़ हो गए हैं या थोड़े-से आउटडेटेड हैं या मुझे इनको पहनते हुए 2 से 3 साल हो गए हैं और अभी मेरा दिल भी भर गया है। तो वो सारे के सारे कपड़े मैं उनकी जो है ना वो बैग्स में डाल के तो वो मैंने साइड पे कर दिए ताकि जो कपड़े मुझे जिसको भी देने हैं, तो वो मैं अभी ही दे दूँगी, मैं नेक्स्ट सीज़न का वेट नहीं करूँगी। छोटी सी टिप है बट बेस्ट टिप है। अगर आपके घर में बच्चे हैं या वैसे भी स्विच बोर्ड्स पे बहुत सारे उँगलियों के निशान लग जाते हैं, तो कोशिश किया करें कि उनको वक़्तन-फ़वक़्तन साफ़ किया करें क्योंकि अभी मैं सफाई कर रही थी डीप क्लीनिंग तो मुझे था मैं अपने स्विचेज़ भी साफ़ कर लूँ। तो मैं हमेशा स्विच को जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर से साफ़ करती हूँ इसलिए क्योंकि ये एवापोरेट हो जाता है और आपको थोड़ा-सा डर नहीं लगता कि करंट लगेगा या कुछ। तो थोड़ा-सा आपने लगाया थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा आपने लगाया अपने किसी भी कॉटन बॉल के ऊपर और जो भी स्विच बोर्ड है आपको लगता है कि वो गंदा है, उसको साफ़ कर लें। ज़रूरी नहीं है कि सारे स्विच बोर्ड बोर्ड आज ही साफ़ करेंगी, 3-3 4-4 करके, तो आप आराम से अपने सारे स्विच बोर्ड्स को साफ़ कर लेंगी। तो आज मैंने अपने लाउंज के सारे स्विच बोर्ड्स को साफ़ कर लिया। अनदर वेरी क्विक एंड वेरी स्मॉल टिप अगर आपको लगता है कि आपके जो वॉशरूम है, उसके जो वॉश बेसिन है, उसके अंदर जो है ना वो थोड़ी-सी स्मेल आ रही है, तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं कोई भी जो मेरे पास एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, मैं उसके 3-4 ड्रॉप्स डाल देती हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू आती है आपके वॉश बेसिन से। तो मैं जो अभी फिर आप लोगों को होगा कि कौन-सा वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये लेवेंडर वाला एसेंशियल ऑयल है एंड इट्स द बेस्ट, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीरियसली इसे डालने के बाद ना खुशबू आती है आपके वॉशरूम से। जाले हर एक घर में बन जाते हैं, चाहे आप जितना ख़्याल रखो, किसी न किसी कोने में जो है वो जाले बन जाते हैं। मैं हमेशा आँख मतलब देखती रहती हूँ कि कहीं पर जाले तो नहीं बन रहे, तो मैं अपने जालों को साफ़ कर लेती हूँ घर के अंदर जहाँ पर भी जिस वॉल पे भी जाले होते हैं। तो ये मैंने देखा कि मेरे लाउंज में वॉल्स पे वैसे भी मुझे आज वॉल्स साफ़ करनी थी, तो मुझे था कि चलो ये जाले भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जाले अच्छे भी नहीं लगते। वो कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा होगा और कहीं जाले नहीं है, लेकिन वहाँ पर है। लेकिन वैसे भी अगर आपने अपनी दीवारों की डस्टिंग करनी है ना, तो उसके लिए बड़ा अच्छा-सा मैंने टूल मँगवाया, बहुत रीज़नेबल था। इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगी और ये जो है जैसे वाइपर का एक लंबी जैसे या डस्टर्स जो होते हैं ना, उस तरह का है बट ये इतना फ्लेक्सिबल है और आप देख सकते हैं और ये वॉशेबल भी है, आप इसको निकाल के धो भी सकते हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ, इसको आप वैसे सोफ़े के नीचे भी अगर आपका झाड़ू वगैरह नहीं जा रहा होता, तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सोफ़ों के लिए नहीं, मैंने सिर्फ़ इसको वॉल्स के लिए मँगवाया है, क्योंकि जो दूसरा मैंने एक देखा था जिसके ऊपर एक झाड़ू-सा ऊपर लगा होता है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था एंड ये बहुत अच्छा ये एक वक़्त में पूरी दीवार को भी साफ़ कर देता है, जालों को भी हटा देता है। अभी मैं आपको इसका डेमो करके दिखाती हूँ और ये बहुत अच्छा लंबा-सा है, तो कहीं पर भी अगर आपके घर में आपको फ़ील होता है कि जाले हैं, तो ये उस जगह को साफ़ कर देगा। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अच्छा खासा ऊपर का एरिया है और यहाँ पर सारे जाले यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो ये पूरी दीवार को भी क्लीन करता है, सारी दीवार की भी डस्टिंग करता है। एज़ यू ऑल नो मैंने आपको बताया कि दीवारों पे डस्ट आ जाती है अगर आपके घर के पास कोई काम, कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो रहा ना भी हो तब भी दीवारों पे डस्ट आती है। तो विंटर्स की सफाई में ये चीज़ मत भूला करें, बस सिर्फ़ हार्डली 5 मिनट की मार है और आपकी पूरी दीवारें डस्ट फ्री हो जाती हैं। अच्छे से पूरी दीवारों को आप इस तरह से डस्ट फ्री कर सकते हैं। ये जो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये है सोफ़ा रिफ्रेशिंग क्योंकि गर्मियों में ना आप बैठते हो, पसीना आता है, आपके सोफ़ों के अंदर से स्मेल आती है। अगर आपके घर में पेट्स हैं मतलब बिल्ली या किसी ने अगर घर में कुत्ता रखा हुआ है, ख़ैर मुझे तो बिल्कुल कुत्ते अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर आपके घर में इस तरह के पेट्स हैं और वो सोफ़ों के ऊपर बैठते हैं, तो क्या होता है कि सोफ़ों में से एक स्मेल आती है और
आप उनको हर रोज़ तो धो नहीं सकते। तो उसके लिए एक बेस्ट टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया है बेकिंग सोडा, आप अपने सोफ़े के अकॉर्डिंगली बेकिंग सोडा ले लें और उसके अंदर मैं डालूँगी लेवेंडर वाला जो एसेंशियल ऑयल होता है। आप एक दफ़ा एसेंशियल ऑयल मँगवाएँ सीरियसली आपके कई महीने चल जाता है क्योंकि इसकी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ़ 4-5 ड्रॉप्स डाले हैं और अब मैं इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से। आपने जब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया डोंट वरी ये इसके अंदर सारा जो बेकिंग सोडा है ये इस लेवेंडर के एसेंशियल ऑयल को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद सिंपल आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने सोफ़े को लेना है, ये मेरा सोफ़ा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके ऊपर आपने अच्छे से इसको डस्ट कर लेना है, ठीक है? डस्ट कर लिया। पूरे सोफ़े पे जहाँ-जहाँ आपको फ़ील होता है कि इसको डस्ट करना है, अपने कुशन्स पे डस्ट कर लें। और आप इसको अपने बेड पे भी कर सकते हैं, ठीक है? मैंने शायद पिछली दफ़ा आपको अपने बेड का दिखाया था, आप यही फ़ॉर्मूला अपने बेड पे करेंगी, ठीक है? तो इससे क्या होता है बेकिंग सोडा आपके जो सोफ़े के अंदर के ओडर्स होते हैं या जर्म्स होते हैं, उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, आपके सोफ़े को बहुत अच्छी या सोफ़ा हो या कारपेट हो या आपका बेड हो, उसको एक अच्छी-सी ना एक मतलब रिफ्रेश कर देता है और एसेंशियल ऑयल से क्या होता है, एसेंशियल ऑयल्स इसके अंदर एक खुशबू डाल देता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि मेरे घर में पेट्स हैं या पसीने की स्मेल आ रही है, किसी भी चीज़ से, आपके बेड से भी आ रही है क्योंकि बच्चे सोते हैं उसके ऊपर और कुछ लोगों के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, समटाइम्स उनका पैम्पर लीक कर जाए, उसके लिए भी बेस्ट है। धूप लगाएँ अपने बेड के मतलब गद्दे को और उसके बाद उसके ऊपर बेकिंग सोडा और एसेंशियल ऑयल्स का मतलब मिक्सचर डाल दें। उससे आपका बेड, आपका सोफ़ा, आपके रग्स, आपके कारपेट सारे रिफ्रेश हो जाएँगे। बिल्कुल रिफ्रेश रिफ्रेश हो जाएँगे। 15 मिनट ये पाउडर छोड़ देने के बाद अपने सोफ़े के ऊपर, तो मैंने इसको अच्छे से वैक्यूम करना है, ठीक है? आपने वैक्यूम करना है, झाड़ना नहीं है। अगर झाड़ सकती हैं तो झाड़ लें, फिर नीचे से आपको झाड़ू लगानी पड़ेगी। वैक्यूम ये होता है कि वो सारी चीज़ों को सक कर लेता है, व्हिच इज़ द बेस्ट थिंग। और बिलीव मी कि जब आप जिस दिन अपने इस सोफ़े को करेंगी ना, आपके लाउंज से 2 से 3 दिन इतनी खूबसूरत खुशबू आएगी ना, ये जो लेवेंडर वाला मैंने आपको बताया है ना एसेंशियल ऑयल, इसकी। और मैं लेवेंडर वाला तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मेरे पास ना एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट फ्लेवर्स के। बट मुझे जो सबसे अच्छा लगा है ना, इन सारे सब में, वो है लेवेंडर वाला क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना, वो बहुत मज़े की है और बड़ी सूदिंग सी है। वैसे भी ये बहुत अच्छी होती है फॉर योर स्लीप। तो अब देखिए मैंने सोफ़े को अच्छे से आप लोगों में से बहुत से लोग वो कह रहे होंगे कि ये शायद सोफ़े पे दाग छोड़ देगा, नहीं। ये सारा जब आप इसको अच्छे से वैक्यूम कर लेंगे, तो आपका सोफ़ा स्लोली आप वैक्यूम ये तो मैं बहुत फ़ास्ट में जा रही हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने आहिस्ता-आहिस्ता सोफ़े को अच्छे से इससे इस तरह ये होगा कि आपके सोफ़े में अगर मिट्टी वग़ैरह भी है वो भी निकल जाएगी। सोफ़ा बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा एंड उसमें से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो खुशबू आना शुरू हो जाएगी। सो ये टिप आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आप लोगों ने मेरे घर का फर्नीचर देखा है, मेरा फर्नीचर सारा बहुत सॉलिड वुड का है। तो जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है, जो लकड़ी होती है ना, भले बहुत अच्छी क्वालिटी की भी हो, तो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं हमेशा वैक्स लगाती हूँ अपने फर्नीचर के ऊपर और ये वाला बी वैक्स वाला जो है, वो छोटा-सा स्प्रे है। ये आप अपने जो भी लकड़ी वाली साइड है या फर्नीचर है, उसमें एक तो ये आपके फर्नीचर को बहुत अच्छा रिफ्रेश करता है मतलब एक बहुत अच्छी-सी ग्लो देता है आपके फर्नीचर को, दूसरा आपके फर्नीचर को क्रैक से बचाता है। क्योंकि जितनी सर्दी होती है उतना ही ड्राइनेस आ जाती है हवा में भी और आपके फर्नीचर को वो डैमेज करती है, बात मत भूलिएगा। तो हमेशा जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है अपने फर्नीचर को बी वैक्स से या किसी भी किस्म की जो वैक्स होती है, फर्नीचर की वैक्स होती है, वो आप देखिए ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे दे दूँगी। आप इस लिंक से इस चीज़ को ज़रूर ऑर्डर प्लेस करें। बहुत अच्छी चीज़ है आपका जो भी लकड़ी का फर्नीचर है, मेरा ये सेंटर टेबल है जिस पे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपका डाइनिंग टेबल है जैसे कि आपने देखा हुआ है मेरा डाइनिंग टेबल इट्स वेरी हेवी और उसकी केयर करना जो है ना वो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फुली वुडन मेरा टेबल है तो उसके लिए भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो इससे ये होता है कि आपका जो टेबल है ना, एक तो उसमें एक बड़ी प्यारी-सी शाइन आ जाती है, दूसरा क्रैक्स होने से वो बच जाता है।
तो अपने जो टेबल्स हैं या अपने घर का कोई भी फर्नीचर है, चेयर्स हैं, कोई भी चीज़ है जो लकड़ी की है, अलमारियाँ हैं, उनको इस विंटर्स में आपने इस स्टेप को ज़रूर अपनाना है और अपने पूरे के पूरे जो टेबल्स हैं उनको खराब होने से बचाना है। हाँ जी, तो अभी विंटर स्टार्ट हो रही है तो हीटर्स तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप उनको बंद रखें, तो मैंने अपना हीटर निकाल लिया है और उसको मैंने अच्छे से मैं इसको डस्ट कर दूँगी। मेरा जो ये हीटर है इसके बारे में पिछली दफ़ा भी बहुत से क्वेश्चन्स आ रहे थे जब मैं इसको पैक कर रही थी। ये जो है हाइब्रिड वाला हीटर है और ये मैंने क्वेटा से लिया था। ख़ैर ये अभी यहाँ पर बहुत आराम से आपको मिल जाएँगे। इसकी ख़ासियत मैं अगर आपको बताऊँ ना, ये बहुत अच्छा हीटर है। इसका फ़ायदा ये है कि बिल्कुल हल्की गैस जब आती है ना, बिल्कुल हल्की, ये उसमें भी चलता है। तो और सबसे अच्छी बात कि ये क्वेटा में जो लोग हैं या बहुत सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट हीटर्स हैं, क्योंकि क्वेटा में बहुत से लोगों की विंटर्स में डेथ हो जाती है बिकॉज़ वो हीटर खुला छोड़ देते हैं, वो लगा रहता है और लोगों की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेजिक है ये चीज़। बट इस हीटर का फ़ायदा ये है कि ये हीटर जब आप ऑन करते हैं, जब गैस जैसे ही कम हो जाती है, ये खुद ही बंद हो जाता है। मतलब बंद हो जाता है या रात को अगर गैस खत्म हो गई है और फिर ऑन हो गया है आपका हीटर, सो ये उस चीज़ से को प्रिवेंट करता है, आपका हीटर फुली ऑफ हो जाता है, उसमें से वापस तब तक ऑन नहीं होता जब तक आप इसको खुद ऑन नहीं करते। तो ये सिक्योरिटी वाइज़ ना, सेफ्टी वाइज़ ये वाला हीटर बेस्ट है। तो आपको ये नॉर्मली अभी आजकल कहीं पर भी मिल जाएँगे, हमने इसका एडाप्टर का पहले सिस्टम होता था, उसके अंदर कोई एक नई आजकल एक चीज़ आती है, अंदर ही डल जाती है और ये शॉप्स में हो जाता है। तो ये हीटर हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है फॉर विंटर। ज़रूर लीजिएगा अगर आप लोगों के पास ये वाला हीटर नहीं है। मेरी आदत है कि मैं जो हूँ ना आफ्टर एवरी 1 मंथ और 1 एंड अ हाफ मंथ मैं अपने फ्रीज़र को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। और स्पेशली मैं अपने फ्रीज़र को तब डीप क्लीन करती हूँ कि जब उसमें सामान मुझे कम लग रहा होता है। तो मैं अपने फ्रीज़र में से सारा सामान लेके तो मैं फ्रिज में अपने दूसरे फ्रीज़र में रख देती हूँ जो कि मेरे स्टोर में पड़ा हुआ है डीप फ्रीज़र। और मैं इस फ्रीज़र को अच्छे से विंटर से पहले साफ़ कर लेती हूँ ताकि विंटर्स में वैसे भी इतना फ्रीज़र का जो है वो यूज़ होता नहीं है। मतलब हम यूज़ तो करते हैं बट उस तरह नहीं होता जैसे समर्स में आपने बर्फ़ भी जमानी है और ये भी करना है तो वो भी करना है। बस सिर्फ़ फूड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अच्छे से अपने फ्रीज़र को अगर अभी तक आपने साफ़ नहीं किया तो विंटर की प्रिपरेशन में इट इज़ द मस्ट। अपने फ्रीज़र को बहुत अच्छे से नीट कर लें, साफ़ कर लें ताकि आगे जब आपने फूड इसमें स्टोर करना है तो इसमें बहुत सारी जगह हो, क्योंकि गर्मियों में होता है कि फ्रीज़र थोड़े से जो है ना वो बर्फ़ से भरे भी हुए होते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको साफ़ भी कर लिया और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें भी रख दी। अब आप कहेंगे कि ब्रेड क्यों पड़ी है? मैं हमेशा 2 ब्रेड्स लाती हूँ और 1 को फ्रीज़ कर देती हूँ और 1 को मैं यूज़ करती हूँ और ताकि मुझे बार-बार जाना ना पड़े और ब्रेड बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो ख़ैर ये आप देख सकते हैं कि फ्रीज़र रेडी हो गया। हाँ जी, तो अभी आ रही है विंटर्स और विंटर्स में ना जितने हाथ-पैर खराब होते हैं, वो किसी सीज़न में भी नहीं होते, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है ना। तो आप लोगों में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं विंटर्स में अपने हाथों और पैरों की केयर किस तरह करती हूँ। तो ये क्रीम और इसके अलावा मैं कुछ होम रेमेडीज़ भी करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला आगे फ्यूचर में शेयर कर लूँगी। तो ये जो क्रीम है, इसका स्क्रीनशॉट आप पीछे जाके ले लें। सॉफ्ट टच की है और ये बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। इसको अपने बेड के साइड टेबल पे रखें। अगर समर्स में आपको होता है ना कि मैं क्रीम नहीं लगा सकती, पसीने आते हैं, तो विंटर्स में इसको साइड टेबल पे रखें बेड के। रात को भूल भी जाएँ तो आपको बेड पे जाके याद आ जाएगा। इसको अच्छे से अपने पैरों पे लिपाई करके तो आप सॉक्स पहन लें, ठीक है? सॉक्स पहन लें और फिर रात को सो जाएँ। अगर आपको रात को मतलब होता है कि आप सॉक्स पहन के सो सकती हैं। ये क्रीम आपके अब मैं आपको बताती हूँ इससे फ़ायदे क्या होते हैं। ये क्रीम आपके पैरों को बहुत अच्छा नरिश करती है, साफ़ करती है और दूसरी ये है कि कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा कर देती है और मॉइस्चराइज़ करती है। तो ये बात हमेशा याद रखें, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रीम। हाँ जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ कि मैं हमेशा जब भी विंटर्स होती है ना, तो मैं अपने लिए बड़े प्यारे से एक चप्पल लेती हूँ घर के लिए, जो कि मुझे लगता है कोज़ी होने चाहिए और ये मेरा शायद मेरा दूसरा साल है, दूसरा
तीसरा सीज़न है कि मैं अल्मास से जूते लेती हूँ अपने लिए और ये मैंने समर्स में लिए थे और अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं विंटर्स में इनको पहनूँगी। इतने कोज़ी, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत से चप्पल हैं कि आप इनको घर में पहने मतलब बहुत मज़े के लगते हैं। सो अगर आप लोगों को करीब अल्मास है या इस तरह के जूते मिलते हैं तो ज़रूर जाके लीजिएगा। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.